राजर्षि परीक्षित आज घोड़े पर चढ़ के अपने सेनापति महामंत्री को संग लेकर के सुदूर जंगल में चले गए और वहां जाकर के देखा। अब देखो, वो मंत्री इधर निकल गए, सेनापति इधर निकल गए, अकेले पड़ गए। कौन है? तो परीक्षित ने देखा एक पैर से कोई बैल खड़ा है, एक पैर से बैल खड़ा है। उसके सामने गाय भी खड़ी है। ये बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म है। ये गाय कोई और नहीं, पृथ्वी है। दोनों की वार्ताएं चल रही हैं। अरे भाई, बैल के तो 4 पैर होते हैं, बोले इनके 3 पैर हट गए, एक ही पैर बचा है। यानी सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता में धर्म के 3 पैर होते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में धर्म के 2 पैर होते हैं, सत्य और दान। पर कलयुग आते आते धर्म का एक ही पैर बचता है और वो है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। ये सत्य ही धर्म का विशिष्ट चरण है। लेकिन मूंछों वाला काला काला आदमी आया, एक पैर से खड़े उस बैल के पैर को ही तोड़ रहा है। परीक्षित मारने दौड़े, वो काला कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग तो गड़बड़ करता है ना जी। धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे, ये कलयुग नहीं चाहता। परीक्षित उसको मारने दौड़े, वो चरणों में गिर पड़ा, माफ करो महाराज। परीक्षित ने कहा, न ते गुणा के यशोधराणाम बद्धांजलि वैभयमस्ति किंचित। तुम हमारे चरणों में गिर पड़े। और बाबा कहते थे, शरणों में शत्रु भी आए तो माफ करना, लेकिन एक पल भी तुम जाओ जाओ जाओ, यहां से मेरे राज्य को छोड़ के जाओ कलयुग। बहुत प्रार्थना की तो परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना। जुआ खेलने में कपट के रूप में कलयुग रहता है। पानम, स्वरा पानम, मद के रूप में कलयुग रहता है। परस्त्री गमन में काम के रूप में कली वास करता है। और सूना माने हिंसा, किसी भी प्राणी की हिंसा। जाओ, वो चरणों में गिर पड़ा, एक जगह और दे दो। बोले ठीक है, सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। पर सुवर्ण यानी सोने में तो भगवान का वास है। वेद में लिखा है ना, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार पृथ्वीम्यामुपेया कस्मै देवाः हविषा विदेम। कस्मै देवाय हविषा विदेम। भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ। शालिग्राम जी में अंदर सोना होता है। हिरण्यगर्भ का मतलब है जिसके पेट में सोना। हमारे यहाँ सोने को बहुत पवित्र मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं। और देखो, दीपावली को तो उसकी पूजा करते हैं। ईमानदारी का कमाया गया जो सोना है उसमें भगवान वास करते हैं। बेईमानी, चोरी, डकैती से कमाए गए सोने में तो कलयुग रहता है। बेईमानी, चोरी, डकैती से कमाए गए सोना में नींद नहीं होती, डिप्रेशन होता है, कलयुग रहता है।
मुकुट में होकर प्रवेश कर गया। परीक्षित एक संत के यहाँ गए, उनका नाम है शमीक मुनि। महाराज जी हम परीक्षित बोल रहे हैं, कुछ खाने को मिलेगा? रास्ता भूल गए, भटक गए। अब महात्मा की तो मन की वृत्तियां अंतर्मुखी थी, संत ने जवाब नहीं दिया। अब कलयुग का इतना प्रताप कि परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, अपमानित करके चले गए। ऋषि का जो बेटा है उसका नाम है श्रृंगी। बड़ा तेजस्वी पुत्र है। एक बात सुनो, बड़ा कोबरा काला नाग यदि डस ले तो आदमी का जहर उतर सकता है, पर नाग का बच्चा यदि डस ले तो मरेगा ही, जहर उतर नहीं सकता। उसमें तेजस्विता ज्यादा होती है। तो इन ब्रह्मर्षियों के जो पुत्र हैं उनमें ब्रह्म वर्चस तेज होता है। मेरे पिताजी के गले में क्या है काला काला? ऋषि कुमार बोले कोई राजा आए थे, कुछ मांग रहे थे, आपके पिताजी कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने इनके श्रृंगी ने तुरंत आंख बंद करके देखा तो परीक्षित का फोटो आ गया। अभिमान हो गया परीक्षित को, मेरे निरपराध, मेरे देव समान आदरणीय पूज्य पिता जो समाधि में बैठे, उनके गले में मरा सर्प डालकर चला गया। नाते नाते वो कौशिकी गंगा का जल हाथ में लिया और कहा, जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पूज्य पिताश्री के गले में डाला है, इसी सर्प का पूर्वज जो तक्षक सर्प है, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस देगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। मेरा साहब, इधर परीक्षित ने मुकुट उतारा, घर आके बड़ी ग्लानि हुई। शमीक मुनि को पता चला तो बच्चे को डांटा, बेटा ऐसा नहीं करते। परीक्षित बहुत धर्मात्मा है, गौ ब्राह्मण संत सेवी हैं परीक्षित। आज परीक्षित की वजह से हम लोग निर्भीक, निर्द्वंद, निर्भय वन में रहते हैं। और ऐसा महापुरुष यदि मर जाएगा बेटा, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा का संकल्प तुम लो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हिंदू वैदिक सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हजारों वर्षों से षड्यंत्र चला। चाहे वे मंगोल हों, चाहे वो मुगल हों, चाहे फिर अंग्रेज हों, इन्होंने ऐसा जातीयता में हिंदू समाज को बांटकर हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया। कमजोर करने वाले कमजोर होकर मर गए, पर सनातन धर्म आज भी उसी ऊंचाई पर है और इसको कोई गिरा नहीं सकता। क्योंकि सत्यमेव जयते नान्यतम, विजय सत्य की होती है, अन्यतम ना, झूठ की नहीं। पर बेटा तूने गलती कर दी। अब जो बाण निकल चुका धनुष से वो लौट के नहीं आता। शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बोला, जाओ परीक्षित के पास और जाके बोल दो कि 7वें दिन तक्षक डस देगा, वो चाहे तो अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। परीक्षित ने समाचार सुना, डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध,
निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। राम के चरणों में जिनकी रति है वो दुनिया को भगवान का रूप मानते हैं, किसी से विरोध नहीं करते। परीक्षित अपनी पुत्री से बोले अब ये तो कन्फर्म हो गया कि 7 दिन से पहले हम मरेंगे नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये दावे से कहे कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। और परीक्षित महाराज बेटे जन्मेजय को राज्य गद्दी देकर वन को चले गए। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र आए, पर कोई निर्णय नहीं कर सका कि परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। तो तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामतमानो नपेक्षा अनक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो भक्तश्च बालैरवधूतवेश। भगवान सुखदेव पधारे। 16 वर्ष की उम्र है लेकिन चेहरे में मासूमियत 8 वर्ष के बच्चे जैसी है। बच्चों की भीड़ पीछे चल रही है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम सरलम बाहु समरोत्तमाभम श्यामं सदा पीत्य वयुंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। भगवान सुखदेव का अभिनंदन। और वो व्यास गद्दी पर आकर विराजे। उनके पिता बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। राजर्षि परीक्षित ने पूजन किया। सुखदेव जी से बड़ा सुंदर उन्होंने प्रश्न किया। यहाँ सुखदेव जी का पूजन चल रहा है और सुखदेव स्वामी परीक्षित की शंकाओं का समाधान भागवत के रूप में करेंगे। आज मंगलवार है, आओ बड़े भाव से हनुमान जी का स्मरण करें। हमारी कथा के आज के यजमान वत्स परिवार में ये सब भाई एक एक दिन क्रम से पूजा में रहते हैं। तो आज हमारे वीरेंद्र जी, वीरेंद्र वत्स जी सपत्नीक भगवान सुखदेव की पूजा कर रहे हैं और विप्र देवता पूजन करा रहे हैं। वो व्यास गद्दी पर बैठेंगे। पर पहले आओ, जब तक हनुमान चालीसा का हम आज मंगल है, हनुमान जी का बार है, बड़े भाव से गान करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो
तेज प्रताप महाजगवत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी कहियो जी हनुमान 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 हमारे प्यारे प्यारे राम जी सो कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सूक्ष्म रूप धर से दिखा कट रूप धर प्रेम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवनी लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उल्लारे रघुपत कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय हृदय संभाए सहस बदन तुम रोज सितावे हस गए श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा सहस बदन तुम रोज सितावे हस गए श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान यम कुबेर पाल जहाँ कवि गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवन कीना राम मिलाए राजपद कीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि कबल बल जाना प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई जल दिलाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेठे सुगम अनुग्रह तुमरे दे राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का भूको डरना हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ देगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करो वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई आवे सोही अमित जीवन भर पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता असबर दीन हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो
हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सायन तुमरे पासा आधार हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सहारे अंतकाल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्तन भरई हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सब बार पाठ कर कोई चूके बंदे महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हर चेरा की जगन्नाथ जय जय मेरा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान 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 हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। भगवान सुखदेव व्यास मंच पर विराजे हैं। सभी संतों ने परीक्षित से कहा समझ लो तुम्हारी मुक्ति आ गई। और परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान सुखदेव जवाब दे रहे हैं। कल ठीक 2:30 बजे सब लोग पधारेंगे और आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे। और देखो हमारी माताएं बहनें भाई लोग सब समय से पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास गद्दी से आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। आरती सब लोग अपने स्थान पर खड़े होके गाएं और आरती के बाद प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करें। पहले कोई नहीं जाए। जय श्री कृष्ण। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्पि फल सुख मुख विगलित निगम कर प्रफल परिमानंद सुधार सुमें कल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवार कलिमल मथन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भयहार जन्म मृत्यु मय भव भयहार सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारी सुबह औषधे हरि चरित गाने की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग
रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुरानी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लास रस के हृदय रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलास भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजाने की कथा किंचन प्रिय सुजाने आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।